दोस्तों नमस्ते। इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 ईंधन और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के विषय पर सरकार पर आरोप लग रहे हैं। सरकार से ज्यादा नितिन गडकरी पर आरोप लग रहे हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि नितिन गडकरी का बेटा इथेनॉल के प्रोडक्शन कंपनियों में सहभागी है और नितिन गडकरी के बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए ही इथेनॉल ब्लेंडिंग का मुद्दा सामने लाया गया। अब लोग नितिन गडकरी को इस स्थिति में बात कर रहे हैं कि बस नितिन गडकरी मानो एक लुटेरे है, इसी तरह का भ्रम लोगों के मन में हो रहा है। एक मामला इसी वक्त जो चल रहा है उसका और नितिन गडकरी के मामले का, मैं नितिन गडकरी पर लगे आरोपों का और एक मामले का मैं आपको एक दोनों चीजें आपके सामने रखता हूं। राम मंदिर की चोरी का मामला भी इसी समय चल रहा है। नितिन गडकरी ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का मुद्दा सामने लाया, यह भी चर्चा हो रही है। दोनों में समानता क्या है? आप कहेंगे कुछ भी ऐसी बात हो सकती है क्या? दोनों की समानता मैं आपको बताता हूं। दोनों में समानता क्या है? राम मंदिर के महामंत्री चंपत राय, जो राम मंदिर के महामंत्री बन गए थे और साथ ही साथ वो अपने आप को राम मंदिर के कर्ता धर्ता समझने लगे थे, और चंपत राय दूसरों को बड़े अपमानास्पद तरीके से बोलते थे, किसी का हस्तक्षेप नहीं होने दी। यहां तक बात आ गई थी कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी सारे मामलों को ठीक से नहीं जानते थे। मतलब राम मंदिर की व्यवस्था में सिर्फ चंपत राय का ही नाम चलता था, बाकी लोगों को दरकिनार किया जाता था। यही कारण है मौका मिला लोग चंपत राय पर टूट पड़े, क्योंकि चंपत राय की गलती थी। ठीक वैसे ही नितिन गडकरी के साथ हुआ है। क्या हुआ है? नितिन गडकरी अपने सारे प्रकल्प, अपने कामों की यशस्विता, मैं यह मानता हूं कि नितिन गडकरी ने अब तक देश के दुर्गम भागों में रास्ते पहुंचाए हैं। देश के रास्तों का हाल नितिन गडकरी ने सुधारा है। नितिन गडकरी ने वही चमत्कार का काम किया है जो आज देश के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक आप आराम से पहुंच सकते हो। नितिन गडकरी की ही देन है। 10-12 साल लगातार एक मंत्रालय संभालते हुए उसी काम को अंजाम देना आसान नहीं था। वो काम नितिन गडकरी ने किया। लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी के जब पत्रकारों से जो संबंध थे, नितिन गडकरी के अन्य लोगों के साथ जो संबंध थे, वो संबंध नितिन गडकरी की अहंता को दिखा रहे थे। मतलब ठीक है, मुझे पता है, मैंने ये करता। प्रामाणिक व्यक्ति अपने आप को प्रामाणिक साबित तब होता है जब वह अपना काम प्रामाणिकता से करता है। नितिन गडकरी वही कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ मैं प्रामाणिक हूं, लोग अप्रामाणिक है, ये जो बोलते जा रहे थे ना गडकरी, ये गड़बड़ थी। और इसीलिए नितिन गडकरी के दुश्मन भी बहुत बढ़ रहे थे। नितिन गडकरी पर आज जो आरोप लग रहे हैं, वह आरोप केवल और केवल उनके लोगों के साथ बर्ताव के कारण लग रहे हैं। अब चलते हैं आगे। ब्लेंडिंग वाला मामला कितना सही कितना गलत? क्या नितिन गडकरी अकेले ऐसे व्यक्ति है जो ब्लेंडिंग होगा ही कहते हैं? बस, बाकी कुछ नहीं, ब्लेंडिंग होगा ही होगा। क्या ये गडकरी ने लाया हुआ विषय है? क्या गडकरी ही इसको आगे ले जाना चाहते थे? आज जो गडकरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों ने ब्लेंडिंग कंपलसरी करेंगे ऐसा कहा था। सबसे पहले उस वक्त के पेट्रोलियम मंत्री का 2006 का शायद बयान मैं आपको सुनाता हूं, ब्लेंडिंग के ही बारे में। मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, सुन लीजिए। आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार बस 2 पंक्तियां लिखकर बैठेगी नहीं, काम करेगी। वी आर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ। और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट एंड वी इन द ऑयल सेक्टर आर द रेजिडुअल कंज्यूमर। सुना?
मणिशंकर अय्यर ब्लेंडिंग के लिए वचनबद्ध थे। ना हम पत्र निकालेंगे, न सिर्फ बातें करेंगे बल्कि ब्लेंडिंग को स्टार्ट करेंगे, ये मणिशंकर अय्यर कहते थे। तब तो किसी को नहीं लगा, और उस वक्त तो BS6 की गाड़ियां नहीं थी। तो आज क्यों ऐसे लोगों को लग रहा है कि ये ब्लेंडिंग बिल्कुल गलत है? मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जो वीडियो आपको देखना आवश्यक है वो संजय राउत का है, जिसे देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा कि संजय राउत भी, मतलब शिवसेना भी, ब्लेंडिंग के पक्ष में कैसे थी। सुन लीजिए। The government should also encourage blending of ethanol with petrol to save fuel. The government should encourage production of green vehicles and should announce some concession in duties if not already done. सुना? अब संजय राउत, मणिशंकर अय्यर, जो पार्टियां विपक्ष के नेता गडकरी पर आरोप लगा रहे हैं, वही ब्लेंडिंग के पक्ष में थे। अब क्या कहेंगे? अकेले गडकरी को दोष दिया जा सकता है? यह तो पहले से चली आई रीत है। अटल जी के सरकार के वक्त यह हुआ था, जब इथेनॉल की फैक्ट्रियों का प्रारंभ किया जा रहा था। गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में पहली बार वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री में इथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू किया था। और कितनी अफवाहें फैलाओगे कि इथेनॉल डालने के बाद चींटियां लगती है, गाड़ी चींटी से भरी जा रही है। यह सबको पता है कि इथेनॉल शुगर केन से निकलता है। लेकिन भाइयों, जरा कुछ तो समझा करो यार, विज्ञान को कुछ तो समझा करो। इथेनॉल मतलब 99.9% रेक्टिफाइड स्पिरिट है, और स्पिरिट को चींटियां नहीं पीती है, नहीं खाती है, उसमें शुगर नहीं होती है। अफवाहें फैलाने का बाजार चल रहा है। अब एक अफवाह और चल रही है कि पुरानी गाड़ियां खराब हो रही है। BS6 की छोड़ो तो बाकी पुरानी गाड़ियां बहुत खराब हो रही है। मैं पेट्रोल कार के बिक्री का ब्यौरा आपको दे रहा हूं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल आज से नहीं मिल रहा है, पहले से मिल रहा है। 2024-25 में पुरानी गाड़ियां देश में कितनी बेची गई, उतनी खरीदी गई। मतलब सेकंड हैंड पेट्रोल कार अगर बेची जाती है तो कितनी होती है? 2024-25 में देश में 56 लाख कारें बेची गई। 56 लाख कारें, मतलब यूज करने वाले व्यक्ति ने यूज किया, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के साथ यूज किया और उस कार को बेच दिया। वह भी लोग आज कार चला रहे हैं, 56 लाख कारें चला रहे हैं खरीद कर। तब तो लोगों को ऐसा नहीं लगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली पेट्रोल मिल रहा है, अब कार नहीं चलाई जा सकती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मामला और बढ़ने के बाद की स्थिति देखते हैं। 2025-26 में जो पहले 56 लाख कारें बेची गई थी, अब कारोबार हुआ है 61 लाख कारों का। 61 लाख कारों का कारोबार हुआ है। 5 लाख कारें ज्यादा बेची गई है, 9% की बढ़ोतरी है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या लोगों को गाड़ियां खराब हो रही है? क्या लोगों की गाड़ियां नहीं मिल रही है? ये पेट्रोल पंप वालों की गलतियों के कारण किसी पेट्रोल पंप पर पानी जमा हो जाता है, और उसी पानी को दिखाकर आखिरी वक्त में जब स्टॉक खत्म होने को होता है तो टंकी का पानी बाहर आ जाता है और उसको इथेनॉल का कारण दिया जा रहा है। और ये गलतियां समझ लेनी चाहिए। गडकरी पर आरोप लगाने से पहले, गडकरी पहले नहीं है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते थे। मणिशंकर अय्यर ने वही बात की थी, संजय राउत ने वही बात की थी, गडकरी भी वही बात कर रहे हैं। और 20% ब्लेंडिंग हो तो पेट्रोल की जो आयात होगी इस देश में, उसमें हम कितना पैसा बचा सकते हैं, सोचा है? देश का पैसा बचाने के लिए अगर ये हम नहीं चाहते, अगर ये ऐसे इसके खिलाफ कोई भड़का रहा है तो देश में पेट्रोलियम की आयात कम हो, ये न चाहने वाले इसको भड़का रहे हैं। इतना याद रखिए, जो वही भड़का रहे हैं जो पहले ब्लेंडिंग आवश्यक है ये कहते थे। नमस्ते।